ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रोर्दयालुर्नान्यजाने नैव जाने न जाने। ओम। राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर नव्य व्याकरण विषयक प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु तत्पुरुष समास के अंतर्गत चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षिते इसी सूत्र से आज अध्यापन कार्य करेंगे। तो प्रिय छात्रों, आज इस सूत्र के वृत्ति के रूप में दिया हुआ है चतुर्थ्यंतार्थाय यत् तद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यंतम वा प्रागवत्। चतुर्थ्यंतम वा प्रागवत्। तो चतुर्थ्यंतम चतुर्थ्यंतार्थाय यानी यहाँ पर विभक्त्यंत जो चतुर्थ्यंत तदादि उसका जो अर्थ उसके लिए जो वस्तु तदवाचक सुबंत के साथ चतुर्थ्यंत पद का एवं चतुर्थ्यंत तदादि का सुबंत अर्थ के साथ समास होता है और विकल्प से। अब यहाँ पर आगे हैं जो तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एव गृह्यते बलि रक्षित ग्रहणात् ज्ञापकात्। यानी तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एव गृह्यते यानी सूत्र में तदर्थ पद से प्रकृति और विकृति भाव मात्र का ही ग्रहण है, अन्यथा उपकार्योपकारक भावादि का भी यदि ग्रहण होता तो सूत्रस्थ बलि रक्षित का ग्रहण ही व्यर्थ हो जाता। बलि रक्षित ग्रहणात् ज्ञापकात्। इसका उदाहरण है यूपदारु। यूपदारु दारु इति काष्ठम। यूपाय दारु इति लौकिक विग्रहे यूप ज्ञ अदारु सु इति अलौकिक विग्रहे। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षिते इति सूत्रेण समासे असमासत्वात् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि यूपदारु इत्यत्र एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एकवचन विवक्षायां सुप्रत्यये परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः इति इत्यनेन अत्र नपुंसकत्वात् सुपलुकि कृते सति यूपदारु अत्र सिद्धं भवति। परंतु अत्र चतुर्थ्यंत वाच्यार्थ यूपार्थम दारु अत्र दारु शब्देन यूपाय इत्यस्य समासः भवति। तदनन्तरं न इह रन्धनाय स्थाली अत्र स्थाल्या चतुर्थ्यंतवाच्य पाकार्थत्वेपि प्रकृति विकृति भाव विरहात् न चतुर्थी तदर्थेति समासः भवति। तदनन्तरम् अश्वघासादयस्थु षष्ठी समासः भवति। अग्रिम वार्तिकम् अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। अर्थेन नित्य समासो
विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम। यानी सुबंत अर्थ के साथ चतुर्थ्यंत पद का नित्य ही समास होता है तथा विशेष्य भूत पदार्थ के समान लिंग भी माना जाता है। तो उदाहरण के रूप में दिया है द्विजार्थः सूपः, द्विजार्थः सूपः। अत्र द्विजाय अर्थः इति लौकिक विग्रहे, द्विजज्ञ अर्थसु इति अलौकिक विग्रहे, अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम इति वार्तिकेन समासः समासत्वात् अत्र प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि द्विज प्लस अर्थ अत्र द्विज प्लस अर्थ अत्र अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घे कृते सति द्विजार्थ, द्विजार्थ इत्यत्र द्विजस्य उपकारकः सूपः इत्यर्थे अत्र द्विजाय अयम् इत्यस्य स्वपद विग्रह नित्य समासेन अश्वपद विग्रहस्य औचित्यात् अतएव पुंसत्व विवक्षायां स्वादिकार्यं कृते सति, स्वादिकार्यं कृते सति द्विजार्थः स्वीपः भवति, सूपः भवति। यवागु अत्र यवागु इति संदर्भेऽपि अत्र स्तुतिविवक्षायां द्विजार्था भवति। द्विजार्थं पयः, पयः पयसि पयांसि नपुंसकत्वात् अत्र द्विजार्थं भवति। भूताय बलिः, भूतबलिः, भूताय बलिः इति लौकिक विग्रहे, भूतज्ञ बलिषु इति अलौकिक विग्रहे, अलौकिक विग्रहे। अत्रापि नियमेन अत्र समासे कृते सति चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षिते, चतुर्थी विभक्त्यर्थे अत्र तत्पुरुष समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि भूतबली अत्र एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन समुदायात् सुविभक्ति स्वादिकार्यं कृते सति ऋत्वे विसर्गे अनुबंधलोपे कृते सति स्वादिकार्यं भूतबलिः इति रूपं सिद्धम्। गोहितं गवे हितम इति लौकिक विग्रहे, गो ङे अहित सु इति अलौकिक विग्रहे, अलौकिक विग्रहे चतुर्थी तदर्थात् बलिहित सुख रक्षिते इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम् असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि समुदायात् एकदेश विकृत मनन्यवत् इति सूत्रेण पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां स्वादिकार्यं कृत्वा उक्तं रूपं सिद्धं भवति। गोसुखं गोरक्षितम् अत्रापि अनेन सूत्रेण समासे चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षिते इति सूत्रेण समासे समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सुपि लुकि स्वादिकार्यं कृत्वा गोसुखं गोरक्षितम् इति रूपं भवति। तदनन्तरं सूत्रं विद्यते पंचमी भयेन, पंचमी भयेन। तो सुबंत भय शब्द के साथ पंचम्यंत का समास होता है विकल्प से। सुबंत भय शब्द के साथ पंचम्यंत का समास होता है विकल्प से। उदाहरणम चोर भयम, चोरात भयम इति लौकिक विग्रहे, चोरङसि भयसु इति
अलौकिक विग्रहे पंचमी भयेन अनेन सूत्रेण समासे समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि चोर भय अत्र एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एक वचन क्लीबत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे चोर भयम इति रूपम सिद्धं भवति। तदनन्तरं वार्तिकं भयभीत भीति भीभीरिति वाच्यम्। अत्र सूत्र में भयभीत भीत भीभीरिति वाच्यम। इसी में भयेन च स्थान पर भय भीत भीति भी ऐसा समझना चाहिए, अर्थात इसका भी पंचम्यंत के साथ विकल्प से समास होता है। तो उदाहरण के रूप में दिया है ब्रिक भीतः ब्रेकात भीतः ब्रेकात भीतः इति लौकिक विग्रहे ब्रिक ङसि अभीतसु इति अलौकिक विग्रहे भयभीत भीति भीभीरिति वाच्यम्। अनेन वार्तिकेन अत्र समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि समुदायात एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां अप्रथमा एक वचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंधलोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे कृते सति ब्रिकभीतः इति रूपं सिद्धम्। द्वितीय उदाहरणं ब्रेकात भीतिः इति लौकिक विग्रहे ब्रिक ङसि अभीति सु इति अलौकिक विग्रहे भयभीत भीति भीभीरिति वाच्यम् इति वार्तिकेन समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि ब्रिक भीति अत्र एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एक वचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंधलोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते ब्रिकभीतिः इति रूपं सिद्धं भवति। ब्रिकभी अत्रापि भयभीत भीति भीभीरिति वाच्यम् इति वार्तिकेन समासे समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां सुपि लुकि एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एक वचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यय अनुबंधलोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते ब्रिकभीः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रिम सूत्र अपेतापोढ मुक्त पतिता पत्रस्तैरल्पसः अपेतापोढ मुक्त पतिता पत्रस्तैरल्पसः एते सहाल्पं पंचम्यन्तं समस्यते स च तत्पुरुषः। यानी सुबंत अपेत अपोढ़ मुक्त पतित एवं अपत्रस्त का अल्प पंचम्यंत के साथ समास होता है विकल्प से। पंचम्यंत के साथ समास होता है विकल्प से। तो इसका उदाहरण के रूप में दिया है सुखापेतः सुखात अपेतः इति लौकिक विग्रहे सुख ङसि अपेतसु इति अलौकिक विग्रहे अपेतापोढ़ मुक्त पतिता पत्रस्तैरल्पसः इति सूत्रेण समासे असमासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि सुख प्लस अपेत अत्र अकः सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घे कृते सति सुखापेत। तदनन्तरम एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन
पुनः प्रातिपदिक संज्ञायाम अप्रथमा एक वचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्जुसोरुः इति सूत्रेण रेफे खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे कृते सति सुखापेतः इति रूपं सिद्धं भवति। कल्पनापोढः कल्पनापोढः अत्र कल्पनापोढः अस्मिन् उदाहरणे अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पसः इति सूत्रेण समासे समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि कल्पना प्लस अपोढ। अत्रापि अकः सवर्णे दीर्घ इति सवर्ण दीर्घे कृते सति कल्पनापोढ। तदनन्तरं प्रथम एकदेश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां अप्रथमा एक वचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सकारस्य सस्जुसोरुः इति सूत्रेण रेफे खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे कृते सति कल्पनापोढः इति रूपं सिद्धं भवति। चक्रमुक्तः चक्रात् मुक्तः इति लौकिक विग्रहे चक्रङसि अमुक्तसु इति अलौकिक विग्रहे अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पसः इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि चक्र मुक्त। अत्र समुदायात् एकदेश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एक वचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते चक्रमुक्तः इति रूपं सिद्धं भवति। स्वर्गपतितः स्वर्गात् पतितः इति लौकिक विग्रहे स्वर्गङसि अपतितसु इति अलौकिक विग्रहे अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पसः इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि स्वर्ग पतित इत्यत्र एकदेश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां अप्रथमा एक वचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सकारस्य सस्जुसोरुः इति सूत्रेण रेफे खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे कृते सति स्वर्गपतितः इति रूपं सिद्धं भवति। तरंगापत्रस्तः तरंगात् अपत्रस्तः इति लौकिक विग्रहे तरंगङसि अपत्रस्त सु इति अलौकिक विग्रहे अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पसः इति न्याये इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि तरंग अपत्रस्त इति अवस्थायां अकः सवर्णे दीर्घ इति सवर्ण दीर्घे कृते सति तरंगापत्रस्त। अत्र समुदायात् एकदेश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां अप्रथमा एक वचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्जुसोरुः इति सूत्रेण रेफे खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे कृते सति तरंगापत्रस्तः इति रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरं सूत्रे अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पसः अल्पसः अल्पसः इति किम् अल्पसः इति किम् इस सूत्र में अल्पसः ये सभी तो ठीक हैं। अपेत अपोढ
मुक्त, पतित, अपत्रस्त ये तो सही हैं, लेकिन अल्पसह इसके साथ क्यों दिया? तो कह रहे हैं प्रासादात पतितः, बहुत बड़े ऊंचाई से महल से गिरता है। तो यहाँ पर अल्प नहीं उदाहरण आ रहा है। यदि इस सूत्र में अल्प नहीं देते तो यहाँ पर अशिष्ट प्रयोग हो जाता। इसीलिए इसी सूत्र में अपेतापोढ़ मुक्त पतिता पत्रस्तैरल्पसः ये संपूर्ण सूत्र उत्तम है अशिष्ट प्रयोग को निवारण करने के लिए। अब अग्रिम सूत्र दिया हुआ है अस्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि कतेन। तो सुबंत, अस्तोक, अंतिक, दूरार्थक एवं कृच्छ शब्दों का कता प्रत्यांत के साथ समास होता है। सुबंत, अस्तोक, अंतिक, दूरार्थक एवं कृच्छ इतने शब्दों को कता प्रत्यांत के साथ समास होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में है अस्तोकान मुक्तः, अस्तोकान मुक्तः, अस्तोकात मुक्तः, अस्तोकात मुक्तः इति लौकिक विग्रहे, अस्तोकङसि अमुक्तसु इति अलौकिक विग्रहे। अलौकिक विग्रहे अत्र अस्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि कतेन इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि प्राप्ते तं प्रमाद्य पंचम्या अलुक, पंचम्या अलुक इति सूत्रेण अलुकी कृते सति अस्तोकात् प्लस मुक्त। अत्र यहाँ पर संधि अस्तोकात् प्रत्यये भाषायाम नित्यम, इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर अस्तोकात में तकार को अनुनासिक होकर के अस्तोकान मुक्त बना। अब इस स्थिति में एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायाम अप्रथमा एक वचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंधलोपे सकारस्य सज्जुसोरुः इति सूत्रेण रेफे अखरवसानयोर् विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे कृते सति अस्तोकान मुक्तः इति रूपं सिद्धं भवति। अल्पान मुक्तः, अल्पात मुक्तः इति लौकिक विग्रहे, अल्पङसि अमुक्तसु इति अलौकिक विग्रहे, अस्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि कतेन इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि प्राप्ते तं प्रवाद्य पंचम्या अलुक इति अलुकी कृते। तो कल्पात् प्लस मुक्त अत्र प्रत्यये भाषायां नित्यम इति वार्तिकेन तकारस्य नकारे कृते सति अल्पान मुक्तः इति रूपं सिद्धम्। अन्तिकात् आगतः, अन्तिकात् आगतः इति लौकिक विग्रहे अंतिक गस और आगत सु इति अलौकिक विग्रहे। अस्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि कतेन इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि प्राप्ते तं प्रबाध्य पंचम्या अलुक इति सूत्रेण अलुकी कृते सति समुदायात् एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां अप्रथमा एक वचन पुंसत्व विवक्षायां स्वादिकार्यं कृत्वा अन्तिकादागतः इति रूपं सिद्धं भवति।
अब यहाँ पर अभ्यासात आगतः, अभ्यासागतः, दूरात आगतः, दूरादागतः, विप्रकृष्टात् आगतः इति विप्रकृष्टादागतः, कृच्छ्रात् आगतः, कृच्छ्रदागतः। पंचम्या अस्तोकादिभ्यः इति अलुक् इति सूत्रेण उदाहरणे एतानि उदाहरणानि पंचम्याः अस्तोकादिभ्यः इति सूत्रेण अलुकीकृते सति समास्कृते सति अपि विभक्ति पदं लोपो न स्यात्। तदनन्तरं सूत्रम् अस्ति षष्ठी। यह सूत्र आगे ई कंटेंट में बताया जाएगा।